अरे मम्मी जी, आप क्यों झाड़ू मार रहे हो? मुझे तो मैं लगाती हूँ झाड़ू। अरे नहीं नहीं बहू, वो है ना, काम वाली का आज फोन आ गया था। वो कह रही थी आज मैं नहीं आऊंगी। मैंने सोचा कि मैं ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे होते हुए आप क्यों करोगे झाड़ू पोछा? आप मुझे बता देती कि काम वाली ने आज नहीं आना था तो मैं कर देती झाड़ू पोछा। अरे नहीं नहीं बहू, तेरी शादी को तो एक ही हफ्ता हुआ है। मैं तुझे कैसे बोल देती झाड़ू पोछा करने के लिए। कैसे बोल देती करने के लिए? मम्मी जी, ये मेरा अपना घर नहीं है क्या? मैं अपने घर भी करती थी झाड़ू पोछा, यहाँ कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? प्लीज आप मुझे करने दो। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे तू करने दे झाड़ू पोछा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे मम्मी जी, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है और जिंदगी में ना इतना नहीं सोचा करते हैं। कल आप मुझसे क्या कह रहे थे कि तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। अब आपकी बेटी कह रही है। अब जाओ, आप कुछ और कर लो, मुझे करने दो झाड़ू पोछा। वैसे मम्मी जी कितनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोचती है। मुझे तो ये अपना ससुराल लगता ही नहीं है। लगता है कोई आया है। अरे ताई जी, आप नमस्ते। नमस्ते बहू रानी। मैंने सोचा अपनी नई नवेली बहू से मिल आऊं। एक बात बोलूं बहू, तेरे आने से ना घर में रौनक ही रौनक हो गई है। और तेरी सास नहीं दिख रही कहीं, कहाँ गई मेरी देवरानी? ताई जी, मम्मी जी शायद वॉशरूम में होंगी। ये लो आ गई मम्मी जी। नमस्ते दीदी। आप दोनों बैठ के बातें करो, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। अरे दीदी, आज आपको टाइम मिल गया आने का? शादी के बाद आज आ रही हो? अरे कुसुम, पोते पोतियों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। एक बात बोलूं कुसुम, तेरी बहू को ना तमीज नहीं है बिल्कुल भी। तमीज नहीं है? क्यों, क्या हुआ दीदी? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तुझे कुछ पता भी है? जब मैं आई ना घर में तो तेरी बहू ने ना मेरे पैर छुए, ना सर पे पल्ला रखा। ये कोई अच्छे घर के संस्कार थोड़ी है। मुझे तो लगता है उसके माँ बाप ने उसे कुछ सिखा के नहीं भेजा। तू इतनी बूढ़ी हो गई, आज भी मेरे सामने पल्ला रखती है और वो ऐसे ही घूम रही थी। मैंने उससे पूछा तेरी सास कहाँ है, तो मुझे बोलती है मम्मी जी तो कहीं चार औरतों में बैठ के पंचायत कर रही होगी। ये किसी अच्छे घर के संस्कार है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, बहू के मम्मी पापा ना बहुत अच्छे हैं और मेरी बहू बहुत संस्कारी है। अरे बहू, अभी चाय नहीं बनी? मम्मी जी, चाय बनने रख दी है मैंने सोचा है ताई जी इतनी देर से आई हुई हैं, तब तक पानी तो दूं उनको। अरे मेरी प्यारी बहू, तू बैठ, मैं तो तुझसे ही मिलने आई हूँ। कुसुम, मुझे तो तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। जा तू बना के ला। ठीक है दीदी। ताई जी, आज सुबह ही हम अपनी शादी की वीडियो देख रहे थे। मैंने देखा आपने शादी में खूब रौनकें डाली हैं। हल्दी पे मेहंदी पे खूब नाच रहे हो। अरे बहू, नाचती क्यों ना, मैं तो कूद कूद के नाची थी। इकलौते भतीजे की शादी जो थी। अरे बहू, तेरी शक्ल ना मेरी बेटी से बहुत मिलती है। जब भी तुझे देखती हूँ ना, मुझे लगता है अपनी बेटी से ही बात कर रही हूँ। अच्छा ताई जी, मेरी शक्ल आपकी बेटी से मिलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। चल, आज से तुझे मैं अपनी बेटी ही मान लेती हूँ। अब मेरी बात सुन ले। एक माँ होने के नाते एक बात बता देती हूँ, और ये बात ना तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ ताई जी, बताओ ऐसी क्या बात है जो मेरे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए? तो अब ध्यान से सुन। तेरी सास है ना, एक नंबर की घमंडी और लालची है। क्या ताई जी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरी सास घमंडी और लालची है? मुझे तो सच बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं लगा। मम्मी जी ने कभी भी मुझसे और मेरे घर वालों से कोई डिमांड नहीं करी। कोई डिमांड नहीं करी? बेटा, तू तो बहुत भोली है। अभी तो तेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। असली नागिन तो वो अब बनेगी। बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, पर तू एक बात बता, तेरा कीमती सामान और तेरे गहने हैं किसके पास? ताई जी, वो कीमती सामान और वो सारे गहने ना मैंने अगले दिन ही मम्मी जी को रखने के लिए दे दिए थे। बस बहू, तू तो यही मार खा गई। वो गहने तूने दिए नहीं है अपनी सास को, बल्कि तेरी सास ने षड्यंत्र ही ऐसा रचा कि तुझे वो गहने देने पड़े। तुझे तो अच्छे से पता है, अगले महीने तेरी ननद की शादी, और तू अब देखियो, तेरा कीमती सामान और तेरे गहने तेरी सास ना तेरी ननद को दे देगी और तू हाथ मलती रह जाएगी।
मैं जानती हूँ तुझे ना अभी भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा। तुझे शक है ना मुझ पे, तो तू अपनी सास से आज अपने गहने मांग के देख। तेरी सास दे देना तो मेरा नाम बदल दियो। लगता है तेरी सास आ रही है। अरे कुसुम, तू चाय लाई है या बीरबल की खिचड़ी? अब तो मेरा मन ही हट गया चाय पीने से। क्यों दीदी, क्या हुआ? आपको तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। अरे कुसुम, चाय तो मुझे तेरे हाथ की बहुत पसंद है, पर मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं चलती हूँ, तेरे जेठ जी ना गुस्सा करेंगे। अरे यार, ज़माना आजकल सच में बड़ा ख़राब है। कहीं ताई जी की कही हुई बात सच तो नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, मम्मी जी से ना बहाने से गहने मांग ही लेती हूँ। मम्मी जी, वो क्या है ना, परसों मुझे ना अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, तो मैं सोच रही थी वो जो मेरा बड़ा वाला गोल्ड का हार है ना, तो वो पहन के जाऊं। वो आप लॉकर से निकाल दोगे? बहू, ये क्या बात हुई? मैं क्यों निकालूं लॉकर से तेरा हार? तू क्या सोच रही है? मेरा कहने का ये मतलब है, ये पकड़ अलमारी की चाबी, और तुझे जो पसंद आए अलमारी में से जाके निकाल लेना। और उसमें मेरा भी गोल्ड का सामान पड़ा है, तुझे उसमें से जो अच्छा लगे वो पहन लेना। क्या मम्मी जी, आपका गोल्ड का सामान भी मैं पहन लूं और ये लॉकर की चाबी भी आप मुझे दे रहे हो? बहू, इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? अब घर की जिम्मेदारी तू संभाल, अब तू इस घर की मालकिन है। मम्मी जी, एक बात बोलूं, अभी ताई जी आई थी ना, उन्होंने मुझे आपके खिलाफ काफी भड़काया और थोड़ी देर के लिए मैं भी उनकी बातों में आ गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि तेरी सास एक नंबर की घमंडी और लालची है और तेरा सारा सामान वो तेरी ननद को दे देगी शादी में। इसलिए मम्मी जी, मैंने बहाने से वो गोल्ड का सामान आपसे मांगा, ताकि मैं देखना चाहती थी कि आप लालची हो या नहीं। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप पर शक किया। बहू, तू माफी मत मांग, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो मुझे भी भड़का के गई थी तेरे खिलाफ, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आई। मम्मी जी, मैं आज आपसे एक वादा करती हूँ, मैं कभी भी किसी के भी भड़कावे में नहीं आऊँगी, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है दूसरों के घरों में फूट डलवाना। मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक सास के रूप में माँ मिली है।